रखिए। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे। चलो ये करो। एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम। हम लोग बोलेंगे सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। स्टार्ट करो, कहां से निकालोगे? एक ब्लॉक 10 kg का, द अदर इज ऑफ 20 kg। सर एंगल टू एंगल, सॉरी 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 सॉरी, बाकी सारे 90 डिग्री हैं। ये सब 90 डिग्री है। सिर्फ ये एक एंगल है 53 डिग्री ले लो। इतना टाइम नहीं लगना था। लेट अस से टेंशन दिस इज T1, टेंशन दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4। इसको अगर आप देखो, आप फोर्स वाला पार्ट, ये इधर T1 है, ये एंगल 53 डिग्री है। दिस पार्ट वी हैव डन यस्टरडे ओनली। इधर पे एक T2 है, इधर पे 100 न्यूटन है, राइट? सो T2 100 और 10, तो ये एंगल कितना हो गया? 143 डिग्री। ये कितना हो गया? 127 डिग्री। ये हो गया 90 डिग्री। तो T1 बाय साइन 90, T2 बाय साइन cos 53 डिग्री, दैट इज 0.6, 100 बाय cos 127, साइन 127, दैट इज cos 37, 0.8। T1 का वैल्यू 125 न्यूटन, T2 का वैल्यू 75 न्यूटन। तो कल ही किया था हमने, लैमिस थ्योरम शॉर्टकट अप्लाई किया था। सॉरी, आज से लॉज ऑफ मोशन होगा। हाँ बेटा। सर कितना बजे तक चलेगा? मतलब 5 बजे तक चलेगा ना? कि मुझे आज नोट 5:30 तक करेंगे। जितना मेरा टारगेट है आज, सिंगल बॉडी जितने क्वेश्चंस होते हैं मेरे दिमाग में है वो अपने को क्लियर करना है। सिंगल बॉडी विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट स्प्रिंग। कल फिर कनेक्टेड बॉडीज करेंगे। नहीं हो रहा उसके बाद भी? T1, T2 I have given. Now you have to find T3 and T4. इधर T4 है, इधर T2 है, इधर T3 है, इधर 200। एल्जेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, वैसे भी ये पॉइंट मासलेस है, सो दिस इज गोना बी 0। तो T2 इज इक्वल टू T4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 75 न्यूटन।
अब T3 इज इक्वल टू 200, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों सोच नहीं पा रहे मालूम नहीं? T2 is equals to T4 क्यों होगा? सी, मैं न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस लगाऊंगा, अप्लाई न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो माइनस T2 प्लस T4 इज इक्वल टू, मास ही कुछ नहीं है, चलो मान भी लो 20 kg इंटू 0, एक्सेलरेशन नहीं है, सो T2 इज इक्वल टू T4 हो गया। अच्छा, T2 is already 75, therefore T4 is also 75. अभी NLM along y axis, NLM along y axis, there is no acceleration, there is no movement only, तो T3 और 200 बैलेंस होंगे, तो T3 is equal to 200, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर है क्वेश्चन? I'll read it, let's see आप कर पाते हो कि नहीं। A mass of 10 kg is suspended vertically by a rope from the roof. जेई का क्वेश्चन है लास्ट ईयर का, सॉरी। A mass of 10 kg is suspended with the help of rope from the roof. When a horizontal force is applied on the rope at some point, the rope deviated at an angle of 45 degree at the roof point. इस पे ऐसा फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो ये रोप जो हो गया ये 45 डिग्री डिविएट हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। दिस इज फोर्स एफ, दिस इज 10 kg। ये ऐसे खींच के आपने ऐसे कर दिया, राइट? समझा? इफ द सस्पेंडेड ऐसा खींचोगे ना आप, ऐसा खींच दोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा इतना फोर्स लगा कि ये एंगल 45 डिग्री हो गया। ये सर खींच के उसको बांध दिया है वहाँ पे, बांधा है यार, खींच के रखा है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है। इफ यू वांट द एग्जैक्ट स्टेटमेंट आई विल रीड अगेन। व्हेन अ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द रोप at some point the rope deviated at an angle of 45 degree at the roof point. If the suspended mass is at equilibrium, the magnitude of the force applied is, सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, आपको इससे जो फोर्स लगाया उसका मैग्नीट्यूड बताना है। मतलब वो उधर जाके रुक गया उस तरफ 45 डिग्री पे, सब इक्विलिब्रियम, यस। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, मतलब बड़ा स्लो चल रहा है आप। चिन्मयी क्या हुआ? सर 100 न्यूटन। फोर्स इज 100 न्यूटन। अब इसको आपको अलग अलग तरीके से समझाता हूँ मैं। या दिस वाज 100, दिस वाज F, दिस वाज T at an angle of 45 डिग्री। सो ये T sin 45 डिग्री, दिस इज T cos 45 डिग्री, राइट? T sin 45, T cos 45, ठीक है। इसको आप भूल गए, हम इसकी जगह हमने इसके कंपोनेंट्स दिखा दिए, राइट? सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, तो T sin 45 इज इक्वल टू 100, so T is equal to 100 root 2, या the fit, and T cos 45 degree is equal to F, so 100 root 2 into 1 by root 2 is equal to F. ये कैंसिल, तो फोर्स इज 100, that's it. दूसरे मेथड्स भी हैं हमारे पास। दूसरा मेथड क्या है? लैमीज थ्योरम लगा देते हैं, ये एंगल 135, ये एंगल 90, ये 135, वैसे आ जाता है। एक शॉर्टकट है, कभी भी याद रखो, जब तीन फोर्सेस हैं इक्विलिब्रियम में है, तो दो का रिजल्टेंट जो होगा इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, समझना? तीन फोर्सेस अगर इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी दो का रिजल्टेंट निकाल लो, वो तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होगा। अगर इन दोनों का आप इक्विलिब्रियम को निकालोगे, क्या रिजल्टेंट निकालोगे, तो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो इसके इक्वल एंड अपोजिट होगा, राइट? लॉजिक लग रहा है आपको कि दो का रिजल्टेंट, दो का मिला के ये वैल्यू आ रही थी, तो तीसरा उसके उल्टा एग्जैक्टली कर दिया, तो इक्विलिब्रियम आ गया। अगर चार फोर्सेस को लेके इक्विलिब्रियम में आप, तो किसी भी तीन का
हाँ सर। राइट? अगर 10 फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, 10 फोर्सेस मिला के इक्विलिब्रियम में है बॉडी, तो 9 फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो 10 के इक्वल एंड अपोजिट होगा। ऑल राइट? यस सर। अब देखो, ये दोनों, ये 45 डिग्री पे है, तो इनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे आना है। दो फोर्सेस 90 डिग्री पे हैं, उनका रिजल्टेंट 45 डिग्री पे कैसे आ जाएगा? याद है कुछ शॉर्टकट सिखाया था रिजल्टेंट में? दो फोर्सेस हैं 90 डिग्री पे लग रहा है, उनका रिजल्टेंट 45 है, मतलब क्या है? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो ये 100 है तो फोर्स भी 100 है। क्वेश्चन खत्म हो गया, देखते ही समझ में आ जाता है। थोड़ी प्रैक्टिस के बाद यू विल बी एबल टू आंसर इट डायरेक्टली, ओरली। समझा? यस सर। ओके, चलो लेट्स टेक अ क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चंस ऑन वेरिएबल फोर्स। तो एक क्वेश्चन दिया, ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का 2019 का। देयर इज अ बॉडी व्हिच इज मूविंग विथ मोमेंटम p at t equals to 0, a force, variable force kt starts acting on object at t equals to 0 and along the motion. If in capital T seconds momentum changes from p to 3p, find capital T. KT फोर्स लग रहा है, ठीक है? T equals to 0 पे फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज KT. What you have to do is you have to find the time at which momentum changes from p to 3p. सर 2p/kt होगा क्या? Sorry, 2p/kt √3 by क्या बोल रहे हो? सर √3 नहीं 2p/kt बोल रही हूँ। 2p/kt, कुछ तो गड़बड़ है। p और k तो सही है, 2 और t का मुझे पता नहीं। t तो खैर आएगा ही, टाइम भी तो निकालना है आपको। कैसे क्या कर दिया होगा आपने? रूट भी सही है, रूट तो आएगा, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। कौन सी डेफिनेशन लगाई बताओ, मैं करता हूँ बोर्ड पे। फॉर्मूला लगाया, कौन सा? वो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम वाला। ओ बाबा, वो वेरिएबल फोर्स, ये वेरिएबल फोर्स है, वो तो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है ना, P2 - P1 अपॉन T2 - T1। नहीं समझा? नहीं सर। सी, जो आपको फोर्स लिखा है ना, F = P2 - P1 अपॉन T2 - T1, वो एवरेज फोर्स है, या ये समझ लो जब कांस्टेंट फोर्स होता है तब। यहाँ पे तो फोर्स वेरी कर रहा है ना, फोर्स कांस्टेंट है क्या? अभी F = kt है ना। हाँ, तो टाइम के हिसाब से फोर्स नहीं बदल रहा। अच्छा, ओ मेरे को लगा वो हम्म। वो दी, मैंने वो फंक्शन ऑफ टाइम नहीं देखा।
हाँ, तो k इंटू टी दिया हुआ ना, टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो वेरिएबल फोर्स बोल के दिया ना मैंने क्वेश्चन। अब दिमाग लगाओ, हिंट देता हूं, सोचा आपने काफी क्लोज था, उसी के आसपास सोचना है आपको। नहीं आ रहा? नहीं sir. हिंट है, फोर्स इज डीपी बाई डीटी। तो बोला ना आपने, एवरेज फोर्स का कॉन्सेप्ट, कांस्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा दिया, यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स नहीं है। वापस बोलूं? Yes sir. सी, फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स का फॉर्मूला है dp by dt. Force at any instant is rate of change of momentum with respect to time. इंस्टेंटेनियस फोर्स है ये एवरेज फोर्स नहीं है। हेलो, सी, न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इट इज डीपी बाई डी। अब डीपी बाई डी क्या है? केटी है यहाँ पे, तो डीपी बाई डी इज केटी। सॉल्व कर लो, तो डीपी कितना हो गया? केटी डी। इंटीग्रेट कर दो, इनिशियली पी है, यहाँ छोड़ दो ऐसे, P इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। जब T का वैल्यू 0, मोमेंटम है P, तो P इज इक्वल टू सी, तो C का वैल्यू P हो गया। ये वेरिएबल P है, ये कांस्टेंट P है, कैपिटल P डाल देता हूँ, कैपिटल P, ये वेरिएबल P है, तो C का वैल्यू कैपिटल P हो गया। ठीक है, तो के टी स्क्वायर बाई 2 प्लस कैपिटल P। जब T का वैल्यू कैपिटल T, तो P का वैल्यू 3P, तो यहाँ 3P डाल दो, 3P के टी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू P। इधर ले 2P इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई 2, 4P इज इक्वल टू के टी स्क्वायर। टी स्क्वायर इज 4P बाई के, तो T इज 2√P बाई के। अब बताओ कहानी समझ में आ रहा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन लगेगा मेरे हिसाब से, तब देखने के बाद। एक बार और बता सकते हो? भैया 2 बार बताऊं बेटा, किसी बात करना। मोमेंटम अभी कैपिटल P था, ठीक, कैपिटल P है, एक फोर्स लग रहा है विच इज वेरिएबल, that is varying with respect to time, kt. As a result, momentum goes on changing. Momentum